विश्वजीत कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल पाटलिपुत्रा मैथमेटिक्स में। आज हम लोग कुछ ट्रिकी सवाल को देखते हैं जो एसएससी और रेलवे में बार बार पूछा जा रहा है, लेकिन ये क्या करता है, सवाल हम लोग को कंफ्यूज ज़्यादा करता है। प्लस माइनस इन्फिनिटी क्या है कि दो चार तरह का है ये सवाल, हम इसको क्लियर कर लेते हैं आज इस वीडियो में। देखते हैं कि ये सवाल अगर है √6 प्लस 6 प्लस फिर √6 प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस सवाल को हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 6 को निकालेंगे इससे, और हम इसे ट्रिकी से हम इसको ट्रिक से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 को इस तरह से तोड़ते हैं कि ये जो है 1 गुने 2 तो 1 गुने 6 हो, फिर एक बार तोड़ते हैं 2 गुने 3 तो 6 ही होगा, और इसी तरह से इसके बाद हम इसे नहीं तोड़ेंगे। तो अब ये जो टूटेगा तो इसका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। तो क्या इसका अंतर 1 है? तो नहीं। 6 और 1 का अंतर 5 है, तो ये नहीं होगा। 3 और 2 का अंतर है क्या? 1 है। 3 और 2 का अंतर हमारा 1 है, तो हम इसे ले लेंगे और 2 और 3 को ले लेंगे। तो अब ध्यान देंगे कि अगर यहाँ पे सवाल में प्लस रहे इन्फिनिटी तक प्लस रहे, तो हम बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे। प्लस रहे तो हम बड़ी वाली संख्या को आंसर कर देंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे इस प्लस के जगह पे माइनस रहता, ये माइनस रहता, ये माइनस रहता, ये माइनस रहता, तो हम छोटी वाली संख्या को 2 को आंसर कर देते। इसी तरह से हम देखिए नीचे वाले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे 12 माइनस अंडर रूट फिर 12 माइनस अंडर रूट इन्फिनिटी तक है। फॉर्मेट सेम है, सिर्फ ये क्या है, प्लस की जगह पे माइनस है। तो हम देखेंगे कि 12 को हम किस तरह से तोड़ते हैं। तो 12 को हम सबसे पहले 1 गुने 12 करते हैं, फिर हम 2 गुने 6 करते हैं, फिर हम 3 गुने 4 करते हैं। इस तरह से अगर हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका क्या कहते हैं, अंतर जो है वो क्या हो, 1 हो। तो अंतर क्या इसका 1 है? नहीं, इसका अंतर तो 11 है, तो ये तो नहीं होगा सर। ये फिर देखिए 2 और 6 का अंतर क्या है, 4 है, तो ये भी नहीं होगा। 3 और 4 का अंतर क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा। ये इससे हम इसका आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो बार बार हम बोल रहे हैं कि माइनस रहेगा तो हम छोटी वाली संख्या में आंसर करेंगे, और प्लस रहेगा यहीं पे तो हम बड़ी वाली संख्या को आंसर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस जब है तो हम इसको 3 आंसर करेंगे, 3 आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर प्लस रहता ये पे प्लस रहता तो हम क्या करते, 4 को आंसर करते। इस तरह से हमारा सवाल आता है। और अब अगर हम यहाँ 6 की जगह पे 3 दे देते हैं, ये सवाल दूसरा टाइप का हो जाता है। अब आप 3 को तो किसी रूप में तोड़ नहीं सकते, ये एक अभाज्य संख्या हो गया। तो 3 जब दे देते हैं तो इसका क्या होगा, इसको किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए सिर्फ एक फार्मूला आता है, हम उसी से इसका आंसर निकालते हैं। तो उसका फार्मूला आता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि 4a + 1 फिर यहाँ पे प्लस बटे 2 हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला हो जाता है इसका। तो हम a का मतलब क्या है, a का मतलब 3 है, a का मतलब 3 है। तो यहाँ पे अगर प्लस रहे तो हम प्लस यहाँ रखेंगे, और यहीं पे अगर माइनस रहे तो यहीं पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा यहाँ क्या है। तो यहाँ पे हमारा प्लस है, तो 3 को हम क्या करेंगे, 3 को हम a की जगह पे रखेंगे। तो 3 को 4 गुने 3 + 1, फिर यहाँ पे प्लस है तो फार्मूला में क्या आएगा, सिर्फ प्लस आएगा, +1/2। और फिर हम जब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 4 गुने 3 क्या हो जाएगा, 12, और 12 + 1 क्या हो जाएगा, 13। तो √13 + 1 और /2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना है हमको कि जब ये यहाँ पे पहले टाइप की तरह 6 था तो उसको तो तोड़ सकते थे, लेकिन जब अभाज्य संख्या आएगा तो हम इस फार्मूला को इस यूज कर लेंगे। अगर हम यही 3 के जगह पे हम अगर 7 रखते हैं तो 7 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसे हम किस तरह से करेंगे, तो इसी फार्मूला पे कर लेंगे। देखते हैं हम नीचे, अगर 7 रखते हैं 7 - 7 और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको हम किस तरह से करते हैं, तो फार्मूला यही रहेगा। अगर लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो ये प्लस की जगह पे क्या कर देंगे, हम प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, प्लस की जगह पे यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। और
यही 7 a की जगह पे रख लेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, तो 4 गुने a क्या हो जाएगा 4 गुने 7 और +1, अंडर रूट के अंदर जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ माइनस जो 1 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 7 चौक 28 + 1 29, रूट अंडर 29 +1, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है तो माइनस होगा, -1/2। तो इस तरह से हम ध्यान देंगे कि जहाँ टूटने वाला ये क्या कहते हैं भाज्य संख्या हो, जहाँ पहले तो भाज्य संख्या था 12 था और 6 था, कुछ भी उस ढंग का डिजिट रहे, मतलब कि उस ढंग का संख्या रहे तो हम उसे तो कर लेंगे, लेकिन जब ये अभाज्य संख्या आएगी तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना होगा, और अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा और माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। इसी तरह से इस 2 टाइप को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं और हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग ये देखे थे इन्फिनाइट का अंदर में प्लस था और माइनस था, कोई भी चिन्ह भाज्य और अभाज्य वाली संख्या थी, लेकिन यहाँ पे ये प्लस और माइनस कोई चिन्ह इस सवाल में है नहीं, ये अलग टाइप का सवाल है हमारा इन्फिनाइट तक। तो इस तरह के सवाल को और आसानी से हम लोग बनाते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट जो रहेगा एक ही ढंग का रहेगा, अंदर में 2 है तो 2 ही रहेगा, तो इसका आंसर हम 2 कर देंगे। और इसी तरह से सेम यही सवाल है, 3 है, प्लस माइनस कुछ भी नहीं है अंदर में, और ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। जो भी डायरेक्ट हो इन्फिनाइट तक अगर हो तो हम इसका आंसर 3 कर देंगे। तो इस तरह के सवाल में हम ध्यान देंगे कि बस सवाल के टाइप को पहचानना है कि किस तरह का सवाल पूछ रहा है। अगर इस सवाल में डायरेक्ट ये इन्फिनाइट को अगर हम हटा देते हैं तो ये एक अलग ढंग का फिर अलग टाइप का सवाल हो जाएगा, तो इसको भी हम अलग तरीका से बनाते हैं। तो ध्यान देंगे कि इस तरह का सवाल है तो इसका एक अलग फार्मूला आता है, उसका फार्मूला होता है x पे पावर 2 पे पावर n माइनस 1 बाय 2 पे पावर n। ध्यान देना है कि यहाँ x पे पावर जो है 2 पे पावर n है, 2n नहीं है, उसके बाद -1 जो है 2 पे पावर n टोटल में से -1 है बटे 2 पे पावर n। तो x यहाँ क्या होगा ये भी तो समझना होगा। तो x हमारा यहाँ पे ये जो 2 है, ये जो बार बार अंदर में 2 आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद 2 पे पावर n, तो n क्या हो जाएगा, तो अंदर रूटों की संख्या, यहाँ पे इन्फिनाइट है नहीं तो इसलिए ये फार्मूला ये ट्रिक का हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि n की संख्या क्या हो जाएगी, ये अंडर रूट की संख्या जो n हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 2 पे पावर बट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और -1। तो ध्यान देना है हमको कि 5 - 1 नहीं करना है, 2 पे पावर n - 1 बटे फिर क्या करना है 2 पे पावर n करना है, तो n के जगह पे 5 अंडर रूट की संख्या। अगर यहाँ पे 4 बार रहता तो हम क्या करते 4 दे देते, तो n के जगह पे 4 करते। तो ध्यान देना है, फिर आगे पे हम ये 2 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 32 -1 करते हैं और बटे 2 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पे पावर जब 32 - 1 क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा बटे 32, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम सेम सवाल है, यहाँ पे ये इन्फिनाइट तक है नहीं तो इसको हम क्या करेंगे यही फार्मूला पे इसी पे से हम पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। तो x क्या हो जाएगा, तो x हमारा यहाँ 3 हो जाएगा, ये जो 3 है अंदर में ये 3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद n क्या 2n, तो n क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट की संख्या तो कितनी है 1 2 3 4 5 है, अंडर रूट कितनी है 5 है, तो हम यहाँ पे 2 पे पावर क्या करेंगे 5 करेंगे और -1। ध्यान देना है कि 2 पे पावर 5 -1 नहीं करना है, टोटल पे -1 करना है, बट 2 पे पावर क्या करना है 5 करना है, और हम इसको सॉल्व करेंगे आगे 3। तो 2 पे पावर 5 क्या हो जाएगा 32 और -1 बटे 32, और इसका क्या हो जाएगा 3 और 3 पे पावर 31/32। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह के सवाल को अलग अलग तरीक़ा से बनाए, बिल्कुल ट्रिक से ही बनाए इस सवाल को इस वीडियो में टोटल। तो ध्यान देंगे बस कि सवाल को समझना है कि सवाल कह क्या रहा है, कहाँ प्लस है माइनस है, कहाँ भाज्य संख्या है, कहाँ अभाज्य संख्या है। तो अब इतना ही वीडियो जो SSC और रेलवे में बार बार पूछा गया था, यही सब सवाल इसमें कंप्लीट होता है।